नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 के अंतर्गत मॉडल पेपर की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की और इसकी तैयारियों की। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिए और जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अपना पहला प्रश्न है कि निम्न मौलिक अधिकारों में से कौन सा विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन बहुत डिफरेंट टाइप से पूछा गया है। निम्न मौलिक अधिकारों में से कौन सा विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहले आपको तो यह पता होना चाहिए कि किस अनुच्छेद में किस मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है ना। तो दोस्तों, इसके लिए ऑप्शंस है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। तो निम्न मौलिक अधिकारों में से कौन सा विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 19। और आपको बता दूं कि अनुच्छेद 19 में बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, क्लियर होता है ये क्वेश्चन कि कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों के लिए नहीं है। तो सार्वजनिक रूप से बोलने एवं भाषणों के मुद्रण द्वारा या लेखन के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को लोगों के साथ में शेयर करने का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी पहली बार कब तैयार किया गया था। एनआरसी पहली बार कब तैयार किया गया था, इसके ऑप्शंस है 1950, 1951, 1949 और 1947। दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जिसे कि एनआरसी कहा जाता है, इसे पहली बार कब तैयार किया गया था। तो इसका आंसर होगा 1951। ठीक है, याद रखना कि एनआरसी पहली बार 1951 में तैयार किया गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है वर्ष 2017 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। वर्ष 2017 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण जिसे कि एनआईए कहा जाता है, तो इसके महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। इसके ऑप्शंस है वाईसी मोदी, सुनील अरोड़ा, राजीव महर्षि और अशोक लवासा। तो दोस्तों, महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। इसका ऑप्शन फर्स्ट का आंसर होगा वाईसी मोदी। वाईसी मोदी को वर्ष 2017 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के वास्तुकार निम्न में से कौन थे। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन का निर्माण किसने किया था। तो इसके ऑप्शंस है पीलू मोदी, लॉरी बेकार, चार्ल्स कोरिया और यूजिन पंडाला। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के वास्तुकार कौन थे। चार्ल्स कोरिया, है ना। याद रखना है कि मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। कौन सा बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बनाया गया सबसे पहला बांध था। चंबल नदी पर बनाया गया सबसे पहला बांध कौन सा था। इसके ऑप्शंस है गांधी सागर बांध, कोटा बैरेज, राणा प्रताप बांध और जवाहर सागर बांध। दोस्तों, मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बनाया गया सबसे पहला बांध कौन सा था। तो गांधी सागर बांध, है ना। याद रखना है कि मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर सबसे पहले बनाया गया बांध गांधी सागर बांध था। दोस्तों, अब अपना अगला प्रश्न है कि लोक शिकायत के प्रभावी निराकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई पहल कौन सी है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। लोक शिकायत के प्रभावी निराकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई पहल कौन सी है। तो इसके ऑप्शंस है EOW ऑनलाइन, GRS ऑनलाइन, EPSC और समाधान ऑनलाइन। तो दोस्तों, लोक शिकायत के लिए प्रभावी निराकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई पहल कौन सी है। समाधान ऑनलाइन, है ना। याद रखना कि लोक शिकायत के लिए उसके निराकरण के लिए मध्य प्रदेश ने समाधान ऑनलाइन की पहल शुरू की है। दोस्तों, अगला प्रश्न बन रहा है कि IUCN लाल सूची में घड़ियाल को किसके रूप में सूचीबद्ध किया गया है। घड़ियाल का मतलब आप सभी जानते हैं मगरमच्छ होता है, तो उसे किसके रूप में सूचीबद्ध किया गया है IUCN लाल सूची में। तो इसके ऑप्शंस रहेंगे घोर संकटग्रस्त प्रजातियों के रूप में,
विलोपमुखी या संकट प्रजातियों के रूप में, असुरक्षित प्रजातियों के रूप में या संकट मुक्त प्रजातियों के रूप में। तो दोस्तों घड़ियाल को किसके रूप में सूचीबद्ध किया गया है? घोर संकटग्रस्त प्रजातियों के रूप में, क्योंकि घड़ियाल बहुत खतरनाक जीव होता है, इस वजह से घोर संकटग्रस्त प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है IUCN लाल सूची में। ठीक है। किस धर्म के लिए कमल मंदिर पूजा का एक स्थल है? लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल की पूजा किस धर्म में की जाती है? वैसे तो हिंदू धर्म में भी कमल को पूजा जाता है, क्योंकि यह महालक्ष्मी जी का सवारी है। ठीक है। तो दोस्तों लोटस कमल, लोटस टेम्पल एक पूजा स्थल है किस धर्म के लिए? इसके ऑप्शंस है यहूदी धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म और बहाई धर्म। तो इसका आंसर होगा बहाई धर्म। बहाई धर्म के लिए कमल मंदिर पूजा का एक स्थल है। दोस्तों इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से और समझ करके देखिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 बनता है कि मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम को किस वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था? मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम को किस वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था? इसके ऑप्शंस है 1956, 1973, 1972 और 1974। तो दोस्तों किस वर्ष मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया है मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल को? तो 1973 में। याद रखना कि 1973 में मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल हाउसिंग बोर्ड को मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संस्थान रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REIT को विनियमित करता है? रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को विनियमित करता है वह कौन सा संस्थान है? तो इसके ऑप्शंस है नाबार्ड, नेफेड, भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी। तो दोस्तों कौन सा ट्रस्ट है, जो कौन सा संस्थान है जो कि रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को विनियमित करता है? तो इसका आंसर होगा सेबी। सेबी के द्वारा रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को विनियमित किया जाता है। ठीक है। किसी पूर्व कार्य की व्यवस्था निम्न में से कौन सी नहीं होती? किसी पूर्व कार्य की व्यवस्था निम्न में से कौन सी नहीं होती? इसके ऑप्शंस है संयुक्त उद्यम, फ्रेंचाइज, ग्रीनफील्ड परियोजना या सामरिक गठबंधन। तो दोस्तों क्वेश्चन को पहले समझिए कि किसी पूर्व कार्य की व्यवस्था निम्न में से कौन सी नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ग्रीनफील्ड परियोजना, है ना। किसी पूर्व कार्य की व्यवस्था ग्रीनफील्ड परियोजना के अंतर्गत नहीं आती है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि श्रीलंका में कुल कितने प्रांत हैं? श्रीलंका में कुल कितने प्रांत हैं? इसके ऑप्शंस है 11, 8, 6 और 9। तो कुल कितने प्रांत है श्रीलंका में? 9 प्रांत है ना। याद रखना जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में MP या भारत या सिर्फ इसी के अंतर्गत के क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, आपको बाहर के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करने की जरूरत है। ठीक है। तो श्रीलंका में कुल कितने प्रांत है? 9 प्रांत। ठीक है दोस्तों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रस ऑक्साइड निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? तो इसके ऑप्शंस है लॉफिंग गैस, मॉस्किटो रेपेलेंट, फ्रे एक्सटिंग्विशर और टीयर गैस। दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड किसका रासायनिक नाम है? लॉफिंग गैस का। लॉफिंग गैस का मतलब क्या होता है कि इस गैस को सूंघने के बाद इंसान हंसता हुआ रहता है ना। तो नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक नाम किसका रासायनिक नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस का। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल निम्न में से कौन सा है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल निम्न में से कौन सा है? देखिए दोस्तों यह क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए यह क्वेश्चंस आपके लिए इस वीडियो में मैं लेकर के आ रहा हूं। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल निम्न में से कौन सा है? इसके ऑप्शंस है क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल। तो बात हो रही है श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की, तो यह है वॉलीबॉल, है ना। याद रखना कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है।
दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रासायनिक कारखाना किस अंग को कहा जा सकता है? रासायनिक कारखाना किस अंग को कहा जा सकता है? इसके ऑप्शंस है गुर्दे, फेफड़े, पेट और यकृत। तो मानव शरीर का रासायनिक कारखाना किस अंग को कहा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा यकृत। मानव शरीर में यकृत को रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है ना। याद रखना है कि यकृत को रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है। आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो मानव शरीर पर लेकर के आने वाला हूं, तो उस वीडियो के लिए तैयार हो जाइए और उस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना है और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है दोस्तों, तो बात हो रही है कि मानव शरीर में रासायनिक कारखाना किस अंग को कहते हैं? तो यकृत को कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में किसके निर्माण के लिए हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों आवश्यक होते हैं? किस तत्व के निर्माण के लिए हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों तत्व आवश्यक होते हैं? तो इसके ऑप्शंस है विटामिन B12, विटामिन विटामिन ए, कैल्शियम और आयरन। तो किस तत्व के निर्माण के लिए हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा आयरन के निर्माण के लिए। मानव शरीर में आयरन के निर्माण के लिए हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों तत्व की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने वर्ष 2019 की सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप टूर्नामेंट की मेजबानी की थी? 2019 का सुल्तान अजलान शाह कप जो कि एक हॉकी टूर्नामेंट है, वह किस देश ने उसकी मेजबानी की थी? इसके ऑप्शंस है मलेशिया, भारत, सिंगापुर और चीन। तो दोस्तों 2019 की सुल्तान अजलान शाह कप जो कि हॉकी टूर्नामेंट है, उसकी मेजबानी किसने की थी? मलेशिया ने, है ना। याद रखना कि 2019 का सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप मलेशिया में खेला गया था। तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होना कौन सी प्रक्रिया है? तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होना कौन सी प्रक्रिया है? निस्तरण, घनीकरण, अवक्षेपण या वाष्पीकरण? तो दोस्तों सिंपल सा है, तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होना कौन सी प्रक्रिया होगी? वाष्पीकरण प्रक्रिया होगी, है ना। तरल पदार्थ जल हो या किसी भी प्रकार का तरल पदार्थ हो, वह वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है, तो इसकी प्रक्रिया कौन सी होगी? वाष्पीकरण की प्रक्रिया। भारत की विशाल घाटी किसे कहा जाता है? भारत की विशाल घाटी किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस है गांधी कोटा की विशाल घाटी, चंबल नदी घाटी, गंगानी विशाल घाटी और लैतलम घाटी। दोस्तों भारत की सबसे विशालतम घाटी या सबसे दुर्गम घाटी कह सकते हैं, तो वह कौन सी है? गांधी कोटा की विशाल घाटी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो भारत की विशाल घाटी गांधी कोटा की विशाल घाटी को कहा जाता है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र को किस इकाई से मापा जाता है? इसके ऑप्शंस है ओम, कोबाल्ट, टेस्ला और एम्पियर। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र को मापने की इकाई कौन सी है? टेस्ला, है ना। याद रखना चुंबकीय क्षेत्र के माप को हमेशा टेस्ला से मापा जाता है। ठीक है दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी या कैसी लगी है नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना, और ऐसी अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है और फ्री भी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।